साल 2026 नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि साफ साफ पनौती बनकर उतरा है और इसके संकेत साल के पहले 2 दिनों में ही मिल गए। और इसकी वजह कोई चुनाव या विपक्षी साजिश नहीं बल्कि वही टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से बीजेपी सत्ता पर काबिज तो हुई, लेकिन अब वही उसके लिए काल साबित हो रहा है। जिस सत्ता को अब तक गोदी मीडिया, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों ने संभाल कर रखा था, उसे अब ग्रोक का नया फीचर नंगा कर रहा है। अब तक ग्रोक बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियां रद्द कर रहा था, लेकिन अब तो हालत यह है कि तस्वीरों के जरिए सत्ता की धोती खोल कर रख दी है। इस पोस्ट को ही देख लीजिए। यूजर ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें पीएम मोदी, राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं। ऐसे में यूजर ने ग्रोक के नए फीचर का इस्तेमाल करते हुए ग्रोक को कमांड दिया कि इस तस्वीर से अनएजुकेटेड यानी अनपढ़ व्यक्ति को हटाओ। ऐसे में जानते हैं ग्रोक ने किसे हटाया? ये रिजल्ट देखिए। अनपढ़ को हटाना था तो पीएम मोदी को ही हटा दिया। सोचिए। और ये एक वर्ल्ड वाइड एआई फीचर है। किसी विपक्षी पार्टी या नेता की कोई साजिश नहीं है कि उसने पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए ऐसा कराया। ये एआई खुद करके दे रहा है। कुछ और इंटरेस्टिंग पोस्ट आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए। इसमें मोदी के साथ साथ अमित शाह, योगी और तमाम बीजेपी के नेता और मंत्री मौजूद हैं। ऐसे में यूजर ने ग्रोक को कमांड दी कि इस तस्वीर से सभी कम्युनल पॉलिटिशियंस को हटाओ। ऐसे में जानते हैं ग्रोक ने किसे किसे हटाया? पहले तो नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और आखिरी उपेंद्र कुशवाहा। ग्रोक के इस फीचर ने पूरी बखिया उधेड़ कर रख दी है। और ऐसा भी नहीं है कि ग्रोक केवल पीएम मोदी के पीछे पड़ा है, सभी बीजेपी नेताओं के पीछे पड़ा है। क्योंकि इसी तस्वीर से जुड़ा हुआ एक और कमांड देखने को मिला जहां यह कहा गया था कि इस तस्वीर से मोस्ट करप्टेड और जेनोसाइड इनेबलिंग लीडर्स को हटाओ। ऐसे में ग्रोक ने केवल नरेंद्र मोदी को हटाया। यानी कहीं न कहीं ग्रोक ने इसे गुजरात दंगे से शायद जोड़कर देखा है, क्योंकि उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ही थे और उस दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। खैर, इसी बीच एक और मजेदार पोस्ट देखने को मिली जहां पीएम मोदी की तस्वीर सभी भारतीय क्रिकेटर्स के साथ थी। ऐसे में यूजर ने ग्रोक से कहा कि इस तस्वीर से पनौती को हटाओ, जिसके बाद ग्रोक ने पीएम मोदी को ही हटा दिया। सोचिए। और ये पनौती शब्द वर्ल्ड कप के दौरान भी काफी चर्चा में था। कहा गया कि अगर पीएम मोदी वहां नहीं जाते तो शायद भारत विश्व कप जीत जाता। तरह तरह की बातें की गई कि पीएम मोदी के जाने से क्रिकेटर्स ने एक अलग ही दबाव महसूस किया था और भी न जाने क्या क्या बातें की गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में कुछ रहा तो वो है पनौती शब्द। ऐसे में अब ग्रोक भी पीएम मोदी को पनौती के तौर पर देखने लगा है। हालांकि केवल पनौती ही नहीं बल्कि जुमलेबाज के तौर पर भी पेश कर रहा है। एक यूजर ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ कुछ और भी प्रधानमंत्रियों की तस्वीर लगाई और ग्रोक से कहा इस तस्वीर से सबसे कम पढ़े लिखे और जुमलेबाज पीएम को हटाओ। तो यहां भी ग्रोक ने किसी और को नहीं हटाया बल्कि नरेंद्र मोदी को ही जुमलेबाज पीएम के तौर पर हटा दिया। सोचिए कि ग्रोक ने कैसे बीजेपी ट्रोलर्स के नाक में दम कर रखा है, क्योंकि ग्रोक बीजेपी की परतें खोल रहा है। अब इस पोस्ट को ही देख लीजिए। इसमें सभी पार्टियों के चिन्ह हैं। इसमें से ग्रोक को कहा गया कि सबसे करप्ट और कम्युनल पार्टी को हटाओ, तो उसने किसी और को नहीं हटाया, बीजेपी को ही हटाया। सोचिए। ग्रोक के ऐसे रिजल्ट दिखाने के बाद बीजेपी के समर्थक चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इसका जवाब कुछ नहीं है उनके पास, क्योंकि ये काम एआई कर रहा है जो कि किसी खास पार्टी या नेता के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि उससे जो पूछो वो उसी का फैक्ट चेक करके जवाब दे रहा है। उदाहरण के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कहा गया जिसने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अपने केस वापस लिए। तो ऐसे में ग्रोक ने सीएम योगी को हटाया। और ये सच भी है। यूजर के शब्द भले थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन ग्रोक उसकी मंशा को समझते हुए, फैक्ट चेक करते हुए उसने सीएम योगी को तस्वीर से हटा दिया, क्योंकि सीएम रहते हुए उन्होंने ही अपने केस वापस लिए थे। और हाँ, ग्रोक ने किसी को नहीं छोड़ा है। बाबाओं से लेकर सेलिब्रिटी तक सबको लपेटे में लिया। धीरेन्द्र शास्त्री की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ग्रोक को इस तस्वीर से फ्रॉड व्यक्ति को हटाने के लिए कहा गया तो उसने धीरेन्द्र शास्त्री को ही हटा दिया, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से वो अपने जादुई कला के जरिए लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, उसको लेकर लोग अपनी राय सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। ऐसे में ग्रोक ने सब कुछ देखने के बाद उसको दिए गए कमांड पर काम करता है और रिजल्ट देता है। हालांकि उसके जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं उसने बीजेपी, उसके आईटी सेल और उसके ट्रोलर्स सबको चारे खाने चित कर दिया है। ऐसे में जिनकी रोजी रोटी झूठ, नफरत और फर्जी नैरेटिव पर टिकी थी, उनकी नींद उड़ चुकी है। ट्रोलर्स अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि ग्रोक को गाली दें, एलन मस्क को कोसें या फिर अपनी टाइमलाइन डिलीट कर दें। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इससे बचने का कोई जुगाड़ नहीं है। न इसे देशद्रोही कहा जा सकता है, न इसे पाकिस्तान भेजा सकता है और न ही बुलडोजर चलाया जा सकता है। ऐसे में नए साल पर आया ग्रोक का यह नया फीचर बीजेपी के लिए वो आईना बन गया है जिसमें मेकअप नहीं बल्कि लोग सच्चाई देख रहे हैं। ऐसे में आप दर्शक ग्रोक एआई की इस नए फीचर को लेकर क्या सोचते हैं,
और जिस तरीके से उसके जवाब आ रहे हैं उस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।